हेलो बच्चों, मैं आ गई आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब से सिक्रीट होता है, जिसको एडेनोहाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। हम जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब पर हाइपोथैलेमस का हार्मोनल रेगुलेशन होता है। मतलब हाइपोथैलेमस से हम जानते हैं दो तरह के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड पर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करता है और इससे ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने को स्टिमुलेट करता है। ग्रोथ हार्मोन को हम लोग सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन का आप जानते हैं कि फंक्शन क्या होता है, आइए जानते हैं। ग्रोथ हार्मोन, जैसा कि इसका नाम है, ये हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका सिक्रीशन हमारे एडोलसेंस पीरियड में सबसे ज़्यादा होता है। ये बॉडी की ग्रोथ कराता है, मतलब बोन सेल्स, मसल सेल्स, ये हमारी कार्टिलेज और हमारी बोन सेल्स मतलब ऑस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट्स को एज ए टारगेट टिश्यू मानकर, टारगेट सेल मानकर उस पर वर्क करता है, जिससे हमारी लंबाई बढ़ती है। ये हमारे मसल सेल्स, स्केलेटल मसल पर वर्क करता है, मसल ग्रोथ कराता है। ये हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है, मतलब सेल्स में अमीनो एसिड के इनटेक को बढ़ाता है जिससे प्रोटीन सिंथेसिस हो, और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है, मतलब ये इंसुलिन के अपोजिट वर्क करता है। ग्रोथ हार्मोन हमारे लीवर से एक रिलीज कराता है हार्मोन, जिसको कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। मतलब ये ग्रोथ फैक्टर लीवर को स्टिमुलेट करता है ग्रोथ फैक्टर रिलीज करने को, जिसको कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। और ये आईजीएफ, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, आईजीएफ, ये हमारे बॉडी सेल्स को जाते हैं और बॉडी सेल्स में ग्रोथ प्रोलिफरेशन कराते हैं, उनका नंबर बढ़ाते हैं, जिससे बॉडी की ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ हार्मोन के ये सारे फंक्शन हैं, ये सारे टारगेट ऑर्गन हैं। मतलब पहला काम इसका बोन सेल को क्या करना, उनका नंबर बढ़ाना, मतलब कार्टिलेज और बोन पर एक्ट करना। दूसरा, हमारे बॉडी में जो है हमारी मसल सेल्स पर वर्क करना, उन्हें प्रोलिफरेशन कराना। तीसरा, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कराना। चौथा, सेल्स में अमीनो एसिड को सेलुलर अपटेक बढ़ाना, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। पांचवा, लीवर को स्टिमुलेट करना इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बनाने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। अब इसकी अगर शॉर्टेज हो जाए, मतलब हाइपोसिक्रीशन हो जाए चाइल्डहुड में, मतलब बचपन में अगर इसकी कमी हो जाए, तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म हो जाता है। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म शॉर्ट हाइटेड होगा, ड्वार्फ होगा। और अगर ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए, मतलब हाइपर सिक्रीशन हो जाए चाइल्डहुड में, तो वो बच्चा कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, उसको गिगेंटिज्म कहते हैं। मतलब उसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके। और आफ्टर चाइल्डहुड, मतलब एडल्ट में अगर इसका हाइपर सिक्रीशन होता है तो एक्रोमीगैली हो जाती है। ये एक्रोमीगैली, देखिए, इसका अर्ली डिटेक्शन थोड़ा मुश्किल होता है। अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो ये डिजीज़ चेक हो सकती है, मगर अर्ली डिटेक्शन इसका थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें बॉडी का डिसफिगरमेंट हो जाता है, मतलब बेसिकली हमारे हाथ के पंजे, फेस, नोज़, इन सब में एक्स्ट्रा ग्रोथ देखने को मिल जाती है, और ये फेटल हो जाता है। अगर ये लेट स्टेज में डिटेक्ट हुआ तो ये फेटल हो जाता है। ये ऑल अबाउट है ग्रोथ हार्मोन के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। हाइपर सिक्रीशन से चाइल्डहुड में गिगेंटिज्म और एडल्ट में एक्रोमीगैली। एक्रोमीगैली बॉडी का डिसफिगरमेंट, मतलब प्रोट्यूटिव जॉ दिखेगा, पॉम जो है कुछ अलग दिखेंगे, बॉडी की ग्रोथ, नोज़ की साइज़, ये सब
बस शरीर की लंबाई नहीं बढ़ सकती, क्योंकि हमारी बोन की लंबाई, हमारी बोन अब तक फ्यूज़ हो चुकी होती हैं, तो उनकी लंबाई तो नहीं बढ़ सकती है, लेकिन हाँ, बॉडी में कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलती है। तो आई थिंक आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा आपकी पढ़ाई से रिलेटेड। ग्रोथ हार्मोन के बारे में जितनी भी चीज़ें थी यहाँ मैंने कवर कर दी। ग्रोथ हार्मोन लिपोलाइसिस भी कराता है, मतलब फैट का ब्रेकडाउन भी कराता है, एक इसका ये फंक्शन भी है। तो 10th के बच्चों को भी ये वीडियो आई थिंक बहुत हेल्प करेगा, और 11th के लिए तो मैंने ये स्पेशली वीडियो बनाया ही है। इसको देखिए और इसको समझिए, आई थिंक आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तब तक के लिए गुड बाय।